हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और अर्चना's क्रोशेट मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम ये स्लीपिंग कैट, सोई हुई बिल्ली बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम यहाँ ले रहे हैं वाइट कलर की कॉटन यार्न, ग्रे कलर की कॉटन यार्न, थोड़ी सी एक्रेलिक ब्लैक यार्न, कॉटन लिया है फिल करने के लिए, नीडल, स्टिच मार्कर ली है और 2.5 mm का हुक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैट हम 2.5 mm हुक से बनाएंगे। इसके लिए पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में एक चेन बना लेंगे इस तरह। फिर इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। इस मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो धागा है उसे पुल कर लेंगे इस तरह से और राउंड बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के लिए इस फर्स्ट स्टिच से हम यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच और 1 चेन। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। तो हम दूसरा राउंड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हर एक स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, एक ही स्टिच में ये हो गया एक सिंगल क्रोशिया और उसी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 6 स्टिच में हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड कहाँ शुरू हो गया ये समझने के लिए आप स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। इसी तरह से हम हर एक स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे लगाएंगे एक स्लिप स्टिच और एक चेन। हर एक राउंड कंप्लीट होने के बाद स्लिप स्टिच और एक चेन बनाकर अगले राउंड की शुरुआत करनी है। हम तीसरा थर्ड राउंड शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड राउंड में एक सिंगल क्रोशिया और अगले स्टिच में इंक्रीज, यानी एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। यही रिपीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया अगले स्टिच में इंक्रीज करना है। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारे पास हो गए 18 ऐसे हो गए।
यहाँ पे हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। हमारे पास है 18 एसी। और चौथा राउंड स्टार्ट करते हैं। चौथे राउंड में 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीसरे में इंक्रीज करेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसमें इंक्रीज करेंगे, यानी एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। यही पैटर्न रिपीट करना है। 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, तीसरे में इंक्रीज। ये राउंड इसी तरह ख़त्म करने के बाद हमारे पास हो गए 24 एसेस हो गए। यहाँ पर हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। एक स्लिप स्टिच करेंगे और 1 हमारा 5वां राउंड शुरू हो गया है। 5वें राउंड में हम पहले 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3, और चौथे स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। और यही पैटर्न रिपीट करेंगे। पहले 3 में सिंगल क्रोशिया, चौथे में इंक्रीज। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास है 30 एसी, और ये 5वां राउंड हमने कंप्लीट किया है। राउंड नंबर 6 हम शुरू करते हैं। इसमें पहले 4 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4, और 5वें स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही हमें पूरा राउंड रिपीट करना है। 4 एसी और 1 इंक्रीज। राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास है 36 एसी। हम 7वां राउंड शुरू करते हैं। 7वें राउंड में पहले 5 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, और छठे स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज, यानी एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। और यही हमें पूरा राउंड रिपीट करना है, यही पैटर्न। 7वां राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास है 42 एसी, यानी 42 सिंगल क्रोशिया है हमारे पास। हम शुरू करते हैं 8वां राउंड। 8वें राउंड में हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। और इस राउंड के पूरे होने के बाद हमारे पास होंगे 42 एसी। हमारा 8वां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 9 से लेकर 16वें राउंड तक हम हर एक स्टिच में करेंगे एक एसी, यानी हर एक राउंड के बाद हमारे पास हो गए 42 एसी। ऐसे 9 से लेकर 16वें राउंड तक हम करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे 16 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। सत्रहवें राउंड में हमें डिक्रीज करना है। देखिए फर्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया होने के बाद हम डिक्रीज करेंगे। देखिए कैसे, ये जो छठा और 7वां लूप है, 7वां स्टिच है, उसका फ्रंट लूप हम उठाएंगे। इसका फ्रंट लूप
और 7वें स्टिच का फ्रंट लूप। इससे यार्न ओवर करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया डिक्रीज। इसके बाद फिर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर से छठे और 7वें स्टिच का फ्रंट लूप उठाएंगे और उसमें से यार्न ओवर कर लेंगे और करेंगे सिंगल क्रोशिया। अभी इसी पैटर्न को हमें लास्ट तक रिपीट करना है और 17वें राउंड के बाद हमारे पास होंगे 36 एससी हो गए। हमारा 18 राउंड शुरू हो गया। उसमें पहले 4 स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और 4 और इसके बाद करेंगे डिक्रीज। 5वें और छठे स्टिच का फ्रंट लूप उठाएंगे, उससे यार्न ओवर करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। इस पैटर्न से ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास है 30 एससी है हमारे पास। अब हमारा 19वां राउंड चल रहा है। इसमें पहले 3 स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और उसके बाद करेंगे डिक्रीज। चौथे और 5वें स्टिच का फ्रंट लूप उठाएंगे, उसमें से यार्न ओवर कर लेंगे और करेंगे सिंगल क्रोशिया। यही राउंड पूरा राउंड यही पैटर्न रिपीट करना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास है 24 एससी है। अब हम शुरू करते हैं राउंड नंबर 20वां राउंड शुरू करते हैं। उसमें 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और उसके बाद करेंगे डिक्रीज। तीसरे और चौथे स्टिच का फ्रंट लूप उठाएंगे, इससे यार्न ओवर कर लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही राउंड पूरा होने तक हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। 20वां राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास है 18 एससी। यह हमारा 21वां राउंड शुरू हो चुका है। इसमें पहले करेंगे एक एससी और उसके बाद डिक्रीज। पूरे राउंड हम यही करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद डिक्रीज। ये राउंड पूरा होने के बाद हमारे पास है 12 एससी। अब यहाँ पे हम ये कॉटन से भर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारा 22वां राउंड। उसमें पहले करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद डिक्रीज। यह पूरा राउंड हम यही करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया एक डिक्रीज। इस राउंड के बाद हमारे पास है
8 सिंगल क्रोशिया हमारे पास रह गए हैं। यहाँ से इतनी लंबी यार्न हम कट कर लेंगे, यार्न ओवर कर लेंगे और सुई में ये धागा पिरोकर ये जो ओपनिंग है वो हम क्लोज कर लेंगे इस तरह से। देखिए हर एक स्टिच से यार्न पास करके ये ओपनिंग हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये धागा हम इधर उधर चलाकर हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से इस धागे को पहले कट नहीं करेंगे, पहले 2-3 बार इधर उधर घुमाकर उसे हाइड कर देंगे और उसके बाद जो बच जाएगा धागा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कैट का मुंह फेस बन गया है। अब हम ये बिल्ली के फेस पर नाक, आईज और ये डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 और 14 रो के बीच हम ये नोज़ बनाएंगे। ये 14वें रो में हमने मिडल में ये धागा खींच लिया और 13वें रो में हम 3 स्टिच में से धागा निकाल लेंगे और इस तरह का तिकोना आकार बनाएंगे। इस तरह से ये नोज़ हमने बना लिया है। अब ये धागा यहाँ से बाहर की तरफ निकालेंगे। यहाँ पे 2 गांठ लगाएंगे और यार्न कट करके हाइड कर लेंगे। इस तरह से
अब हम बिल्ली की आँखें बनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक ब्लैक कलर का धागा लिया है। नोज़ के ऊपर वाले रो में एक स्टिच छोड़कर हम धागा निकालेंगे इस तरह से, और उसके बाद 3 स्टिच छोड़कर धागा निकालेंगे नीचे वाली रो में। देखिए इस तरह से। और फिर इस धागे के बीच से धागा निकाल लेंगे, तो ये हमारी आँख तैयार हो गई। इसी तरह से दूसरी आँख बनाएंगे। नोज़ के इस साइड में फिर से ऊपर वाली रो में एक स्टिच छोड़कर सुई निकाल लेंगे। फिर 3 स्टिच छोड़कर नीचे वाली रो में से धागा निकाल लेंगे। और इस तरह से इस आँख को शेप दे देंगे। अब नोज़ के नीचे 2 रो डिस्टेंस लेकर वहाँ से हम धागा निकाल लेंगे। अब ये धागा हम आँख के साइड से दो स्टिच छोड़कर वहाँ से निकालेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 यहाँ से ये धागा निकालेंगे। अब यहाँ से इस रो के 2 स्टिच छोड़ देंगे। और ऊपर वाले रो के 3 स्टिच 1 2 3, और यहाँ से इस रो के नीचे से धागा निकालेंगे। इस रो में चौथे स्टिच से धागा निकालेंगे नीचे वाली रो की तरफ। और फिर यहाँ इस रो में 2 स्टिच और नीचे वाली रो में से 3 स्टिच ऐसा धागा निकालेंगे। इस तरह से हाइड करते हुए हम एक धागा दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। और यहाँ भी हम सेम डिज़ाइन पैटर्न बनाएंगे। ये बचा हुआ धागा यहाँ काट लेंगे और हाइड कर देंगे। अब दोनों तरफ ये पैटर्न हमने बना लिया है। अब हम बनाएंगे बिल्ली के कान। इसके लिए मैजिक रिंग में पहले 4 SC बनाएंगे, दूसरे राउंड में 6 SC, तीसरे राउंड में 8 SC, चौथे राउंड में 10 SC और पाँचवें राउंड में 12 SC। इस तरह से हम एक कान बना लेंगे। इसके बाद कान के ऊपर एक पिंक कलर का जो थ्रेड लिया है उससे हम डिज़ाइन बनाएंगे।
ये 3 स्टिच छोड़कर हम धागा यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह। अब हम यहाँ पे बिल्ली के कान अटैच कर देंगे। इस डिज़ाइन के लाइन में तीसरे और 5वें रो के बीच में हम कान अटैच कर देंगे इस तरह से। एक कान हमने अटैच कर लिया है। उसी तरह से दूसरी साइड रो नंबर 3 से 5 के बीच में हम दूसरा कान अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने बिल्ली का फेस तैयार कर लिया है।
और नेक्स्ट पार्ट में हम बिल्ली के पैर, पेट और टेल बनाना सीखेंगे।